नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप BSTC 2026 CET या किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के महत्वपूर्ण PYQ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पिछली किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरी देखिएगा, वह अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं। तो निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं यहाँ पर नहीं है? तो इनमें से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन सुरमंडल, रावणहत्ता, ताशा या कामायचा। तो इन चारों में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है वह है ताशा। ताशा एक अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है ताशा? ताशा अवनद वाद्य यंत्र है। लेकिन सुरमंडल, रावणहत्ता और कामायचा यह तार वाले अर्थात तत्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन है देवनारायण जी के बोपे द्वारा, बाबू जी के बोपे द्वारा, या ग्रासिया जाति या फिर भील जाति के द्वारा। तो जो जंतर वाद्य यंत्र है, जंतर वाद्य यंत्र गुर्जर बोपों द्वारा फड़ वाचन के समय बजाया जाता है और यह वीणा के समान एक तत्वाद्य यंत्र है। तो याद रखना, देवनारायण जी के बोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? तो इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य है? ऑप्शन है अलगोजा, कामायचा, तंदुरा या फिर रावण हत्ता। तो इनमें से जो अलगोजा है, अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। याद रखना, अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो फूंक मारकर बजा जाता है। अगला क्वेश्चन, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य है? तो चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य है? तत्वाद, घनवाद, अवनदवाद या सुशिर वाद्य। तो चिकारा व चौतारा है यह एक प्रकार के तत्वाद्य यंत्र है, अर्थात तारों के माध्यम से बजाए जाते हैं। तो चिकारा व चौतारा ये दोनों तत्वाद्य यंत्र है। ये तारों वाले वाद्य यंत्र है ना, जिनका उपयोग संगीत में होता है। नाद द्वारा के निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, अर्थात नाद द्वारा में डांग नृत्य के समय इनमें से किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ढोल, मांदल, थाली या उपयुक्त सभी। तो नाद द्वारा में डांग नृत्य के समय उपयुक्त सभी अर्थात ढोल, मांदल व थाली इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कब? डांग नृत्य के समय। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? इसके ऑप्शन है शहनाई, खड़ताल, मशक या फिर अलगोजा। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो वह है खड़ताल। बाकी शहनाई, मशक और अलगोजा ये तो सुशिर वाद्य है, लेकिन जो खड़ताल है ये खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ताल। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन चंग, मंजीरा, खड़ताल या फिर जंतर। तो अभी इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखा, तो इसका जवाब हो जाएगा जंतर। जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण जी की फड़ के वाचन में उपयोग किया जाता है। और कैसा वाद्य यंत्र है? यह तार वाला वाद्य यंत्र है ना। जंतर कैसा वाद्य है? तो जंतर तार वाला वाद्य यंत्र है जो गुर्जर बोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन सारंगी, शहनाई, संतूर या फिर सरोद। तो जो राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा है इनका संबंध संतूर से, किससे है? संतूर से है। संतूर के प्रख्यात कलाकार है और इन्हें ना 2001 में, कब? 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। याद रखना, पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वाद्य यंत्र के प्रख्यात कलाकार है। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। और इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है इसके भपंग,
नड, अलगोजा या फिर खड़ताल। तो जो जहूर खान है यह किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखना जहूर खान यह बपंग वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो याद रखना जहूर खान बपंग वाद्य यंत्र के एक प्रसिद्ध कलाकार है और बपंग मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है ना। याद रखना जो बपंग वाद्य यंत्र है ना, बपंग वाद्य यंत्र यह मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है और इसके प्रसिद्ध कलाकार है जहूर खान, है ना, जहूर खान मेवाती, ये बपंग के प्रसिद्ध कलाकार है। लोकवाद्य बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो बपंग है, बपंग वाद्य यंत्र यह मेवात क्षेत्र से संबंधित है ना। बपंग वाद्य यंत्र कहाँ से संबंधित है? तो बपंग वाद्य यंत्र मेवात क्षेत्र से संबंधित है। इसे ना डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र माना जाता है। अर्थात जो बपंग वाद्य यंत्र है ये कुछ डमरू के जैसा दिखाई देता है और ये प्रसिद्ध है मेवात क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो उमर फारूक मेवाती का संबंध वो किस क्षेत्र से है? ऑप्शन पर्यावरण, संगीत, खेल या चिकित्सा विज्ञान। तो जो उमर फारूक मेवाती है इनका संबंध संगीत से, किससे है? संगीत से। और ये उमर फारूक मेवाती राजस्थान के मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध बपंग वादक है ना। याद रखना उमर फारूक मेवाती ये राजस्थान के मेवात क्षेत्र के कौन से वाद्य यंत्र के? बपंग वादक के। कौन सा? बपंग वाद्य यंत्र, इसके ये प्रसिद्ध कलाकार है। ये संगीत से जुड़े एक लोकप्रिय कलाकार थे। कौन? उमर फारूक मेवाती। अगला, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है इसके अवनद, तत्, सुशिर या फिर घन। तो जो रमझोल है, कौन सा? रमझोल एक घन वाद्य यंत्र है। कैसे वाद्य यंत्र है रमझोल एक घन वाद्य यंत्र है और इसे पैरों में बांधकर नृत्य के दौरान बजाया जाता है। यह मुख्यतः राजस्थान के जो मारवाड़ क्षेत्र है ना वहाँ पर प्रचलित है। तो याद रखना रमझोल एक घन वाद्य यंत्र है और मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयोग होता है? ऑप्शन है जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो ये जो नड़ वाद्य यंत्र है, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में, कहाँ पर? जैसलमेर क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है और इसे केर या बेंत की लकड़ी से बनाया जाता है। याद रखना जो ये नड़ वाद्य यंत्र है ना ये अधिकांशतः जैसलमेर में उपयोग होता है और इसको केर या फिर जो बेंत की लकड़ी होती है उससे इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम, अर्थात एक तरफ तो वाद्य यंत्र है और दूसरी तरफ प्रकार, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पहचानना है हमें। तो इसका बपंग एक तत्वाद्य यंत्र है, ये सही है। सिंगी ये सुशिरवाद है और तासा अवनद है। लेकिन जो नड है, नड घन वाद्य यंत्र नहीं, नड एक सुशिरवाद यंत्र है। जबकि अन्य उगम सही सुमेलित है, लेकिन नड घन ये गलत है, नड एक सुशिरवाद यंत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो जो कर्णाभील थे ये किस वाद्य के प्रसिद्ध वादक थे? ऑप्शन है नड, मोरचंग, सतारा या फिर कर्णा। तो जो कर्णाभील थे यह नड के प्रसिद्ध वादक थे, है ना। तो याद रखना कर्णाभील नड के प्रसिद्ध वादक थे। आपको याद रखना है कर्णाभील नड वाद्य यंत्र है इसके प्रसिद्ध वादक थे और नड एक सुशिर वाद्य यंत्र है। और नड कहाँ पर प्रचलित है? तो नड जैसलमेर क्षेत्र में अधिकांश प्रचलित है। और नड कैसा वाद्य यंत्र भी याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है थोड़ा, कि नड एक सुशिर वाद्य यंत्र है अर्थात फूंक कर बजाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ हार्प भी कहा जाता है? तो इनमें से कौन से वाद्य यंत्र को जूझ हार्प कहा जाता है? ऑप्शन है खड़ताल, मोरचंग, रावणत्ता या फिर कामाईचा। तो जो मोरचंग है, कौन सा? मोरचंग को जूझ हार्प भी कहा जाता है और मोरचंग एक सुशिर वाद्य यंत्र है और राजस्थान के लोक संगीत में इसका प्रमुख स्थान रखता है। तो राजस्थान का जूझ हार्प किसे कहते हैं? तो याद रखना मोरचंग को। तो ऑप्शन नंबर बी, मोरचंग को जूझ हार्प भी कहा जाता है।
मोरचंग है तो मोरचंग एक कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिरवाद, घनवाद, तत्ववाद या फिर अवनदवाद। तो अभी से पहले वाले क्वेश्चन में देखा हमने कि मोरचंग एक सुशिरवाद है। कैसा वाद है? सुशिरवाद है। मोरचंग एक सुशिरवाद है, ये महत्वपूर्ण है। तो मोरचंग को आपको जरूर याद रखना है कि मोरचंग एक सुशिरवाद है और इसे जुझार्प भी कहा जाता है। इसे ना ओठों के बीच में दबाकर बजाया जाता है, ताकि दिखाई नहीं देता। ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, बिल्कुल छोटा रहता है ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा लोकवाद तत्ववाद है? तो इनमें से कौन सा लोकवाद तत्ववाद यंत्र है? तो ऑप्शन है अलगोजा, जंतर, पुंगी या बांकिया। तो जो जंतर है, जंतर एक तत्ववाद यंत्र है और इसे गुजर बोपो द्वारा देवनारायण जी के फड़वाचन के दौरान बजाया जाता है। तो याद रखना जंतर। इसके अलावा जो भी लोक देवता या देवियाँ है, उनके फड़ के अंदर या फिर गानों में रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है ना। अब कोई भी जो लोक देवता है, उनके फड़ वाद्य यंत्र के दौरान तो रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है, लेकिन देवनारायण जी एकमात्र लोक देवता है जिनके जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है फड़वाचन के दौरान। अगला क्वेश्चन, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अलगोजा, पुंगी या ढोलक। तो जो रामनाथ चौधरी है, रामनाथ चौधरी का संबंध है अलगोजा वाद्य यंत्र से, है ना। तो रामनाथ चौधरी यह अलगोजा वाद्य यंत्र के एक प्रसिद्ध कलाकार है और अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। यह बांसुरी की तरह दिखाई देता है, जो दो बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है। और जो रामनाथ चौधरी है, यह अलगोजे को अपने नाकों के माध्यम से बजाने के लिए प्रसिद्ध हुए। तो रामनाथ चौधरी अलगोजा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र डमरू से मिलता जुलता है? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कुछ डमरू की तरह दिखाई देता है? ऑप्शन बपंग, नड, जंतर या फिर मोरचंग। तो जो ये बपंग वाद्य यंत्र है ना, बपंग वाद्य यंत्र डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। याद रखना, बपंग डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है और ये मेवात क्षेत्र में अधिक प्रचलित है और इसे ना खांख में दबाकर बजाया जाता है। तो बपंग डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।